उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर के आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक जबरदस्त हत्याकांड हुआ है। गोलीबारी से अमेठी गूंज उठा है, थर्रा उठा है, लेकिन एक शब्द नहीं निकल करके आया, एक शब्द नहीं फूटा। स्मृति ईरानी जो केरल के अंदर एक हथनी की मौत हो जाती है, वहां पर राहुल गांधी को घेरती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करके चाचा भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। खुलेआम फायरिंग हुई और उसके बावजूद एक शब्द तक नहीं फूटा, एक बयान तक सामने नहीं आया। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कुछ एक खबरें। आप एक खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी को लेकर के एबीपी न्यूज ने लिखा है, अमेठी में ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा आसमान, पूर्व प्रधान और चाचा को गोलियों से भूना, हुई मौत। लेकिन एक शब्द आप ढूंढते रहिए, मैं अलग अलग आपको कई हेडलाइन दिखाऊंगा। किसी ने स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिखा है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के क्षेत्र में, किसी ने नहीं लिखा इस तरह से हेडिंग को। दूसरा आप देखिए, भास्कर ने इसको लेकर के लिखा है, अमेठी में डबल मर्डर, घात लगाए बदमाशों ने चाचा भतीजे को 7 गोलियां मारी, चुनावी रंजिश में वारदात। और ये चाचा की फोटो आप देख लीजिए, सुरेश यादव चाचा है और ब्रजेश यादव जो है भतीजा है। ये फोटो आप देख रहे हैं। आज तक चैनल ने लिखा है, अमेठी में प्रयागराज जैसी वारदात, सरेआम चाचा भतीजे की गोली मार करके हत्या। लेकिन कहीं पर अगर आप ढूंढेंगे इन खबरों के अंदर कि स्मृति ईरानी का नाम मिल जाए आपको, मजाल है। न्यूज 18 ने लिखा है, डबल मर्डर इन अमेठी, गोलियों की आवाज से थर्राया अमेठी, चुनावी रंजिश में डबल मर्डर बना वजह। तो सब जगह देखिए किस तरह से जो है वो खबर लिखी है। गोलियों की आवाज से अमेठी गूंज उठा है, थर्रा उठा है, आसमान गूंज गया, इतना सब कुछ लिखा, लेकिन स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिखा। अब जरा एक हेडिंग देखिए, फिर मैं डिटेल में खबर आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक हेडिंग देखिए, गर्भवती हथनी की हत्या पर सियासी उबाल, स्मृति ईरानी ने राहुल को घेरा। केरल से सांसद बने हैं, वायनाड से राहुल गांधी, और वहां पर एक हथनी की हत्या कर दी गई थी और वहां पर स्मृति ईरानी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन स्मृति ईरानी वहां पर जाकर के बयानबाजी करती है कि केरल के अंदर जो है एक हथनी की कैसे हत्या हो गई, लेकिन यहां पर एक शब्द तक नहीं निकला है। ये 2 स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं कि शब्द तक नहीं निकला है, ये कहीं पर सच भी है या नहीं है। आप ये स्मृति ईरानी का ट्विटर हैंडल देखिए, स्मृति ईरानी का ट्विटर हैंडल देखिए। ये 22 घंटे पहले इन्होंने एक वीडियो शेयर की है, एक मोटिवेशनल फनी वीडियो आप इसको कह सकते हैं, वो वीडियो शेयर की है, लेकिन अमेठी की इस घटना के बारे में कोई शब्द नहीं लिखा है। दूसरा एक और ट्विटर हैंडल है, स्मृति ईरानी के ऑफिस के नाम से ट्विटर हैंडल है, और इस हैंडल पर भी दोनों वेरीफाइड है, दोनों स्मृति ईरानी के ऑफिशियल हैंडल है ये। इस पर भी 15 घंटे पहले स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के बारे में लिखा गया है, लेकिन अमेठी की घटना के ऊपर 2 शब्द नहीं लिखे हैं। और कोई चैनल इस पर बहस नहीं करवाएगा कि स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, कैसे एक खूनी गैंगवार हो रहा है, कैसे डबल इंजन की सरकार में सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको डिटेल में बताता हूं, यह परिवार पहले से, ऐसा नहीं कि अचानक किसी ने कुछ कर दिया, पता ही नहीं था किसी को, अब कुछ हो जाए तो स्मृति ईरानी इसमें क्या कर लेंगी, ऐसा नहीं है। वहां पर पहले से जो परिवार जिसके साथ में यह हादसा हुआ है, जिसको जो है आज मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके परिवार के 2 सदस्यों को, वो परिवार पहले से शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग करता रहा। डिटेल में आप देखिए, आपको समझ में आएगा और फिर आपको पता चलेगा। और फिर आप बताइए कि सवाल स्मृति ईरानी से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। यह मैं आपको खबर दिखाता हूं, खबर देखिए आप, डिटेल के अंदर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। और यहां पर आप देखिए, आज ये हमलावर जो है वो पहले भी जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। मृतक ब्रजेश के भाई दुर्गेश यादव ने बताया कि जलालुद्दीन के परिवार से पिछले 10 सालों से चुनावी रंजिश चली आ रही है। 2015 में भी इसने चाचा और भाई पर हमला करवाया था, तब चाचा के भाई के हाथ में गोली लगी थी। उस वक्त पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। हम लोग कागजी कार्रवाई कर सीओ और कोतवाली के साइन भी कराए थे, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं मिली। देख लीजिए आप कैसे जो है वो सारे काम इन्होंने किया अपनी तरफ से, जो भी कागज कार्रवाई करनी थी वो सब किया, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली।
दुर्गेश ने कहा, जान को खतरा बताकर कई बार प्रशासन से शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। प्रशासन ने शस्त्रों के लाइसेंस पास नहीं करे। एक गनर की व्यवस्था का भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में मुझे अपना भाई और चाचा को गंवाना पड़ा। आज मेरे घर में 2 लाशें गिरी हुई है। डबल इंजन की सरकार, ये सरकार, वो सरकार, हराओ राहुल गांधी को, सत्यानाश कर दिया अमेठी का, सारे नारे दिए गए, सारी बातें कही गई, लेकिन सुरक्षा कहां पर है। और इसी तरह की घटना जो है पिछले साल जो है हुई थी, जहां पर एक पूर्व प्रधान समेत जो है 4 लोगों को मार दिया गया था। वो भी चुनावी रंजिश और इसी वो जमीन की रंजिश का मामला था। ये चुनावी रंजिश का मामला है। तो किस तरह से जो है वो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। और शर्मनाक क्या है? शर्मनाक यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वे आज परिवार के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए जरा आप, आज परिजन परिवार की सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। जिस परिवार के 2 लोग चले गए हों, उस परिवार के पास में सरकार को पहुंचना चाहिए, शासन प्रशासन को पहुंचना चाहिए, गलती मांगनी चाहिए। और जितने भी आरोपी हैं, अब तक तो सारे के सारे जो है वो आरोपी वो सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा परिवार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। देखिए आप, देर रात सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, फिर लखनऊ चले गए। राकेश प्रताप सिंह मंगलवार को विधानसभा में अमेठी के डबल मर्डर का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं परिजन 2 बजे शस्त्र लाइसेंस और परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर के सड़क जाम करेंगे। देखिए ये हालत है साहब, ये है डबल इंजन। अब कार्रवाई अभी तक क्या हुई देखिए आप। 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी ने बताया कि परिवारजनों ने 5 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ थाने के अंदर तहरीर दी है। नामजद में जलालुद्दीन, मोहिद्दीन, राहुल यादव, संजय यादव, वसीर खान है। 2 अन्य अज्ञात आरोपी हैं। भदौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, कोई सांप्रदायिक विवाद न हो, इसीलिए गांव और अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब भले इसमें जो है वो हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल करके मीडिया जो है वो लिपापोती करने का काम करे, लेकिन सवाल सीधा सा वहां से शासन प्रशासन, वहां की सांसद, वहां के मंत्री विधायक, इन सबसे पूछा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। कभी प्रयागराज के अंदर खुलेआम दिन दहाड़े जो है वो गोलीबारी हो जाती है, बम चल जाते हैं। कभी अमेठी के अंदर हो रहा है, हो क्या रहा है, फिर कहते हैं कि हमने साहब एनकाउंटर कर दिया है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप चंद घंटों में पकड़ करके एनकाउंटर कर सकते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आप इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद में लाठी पीटी जा रही है, सही बात है, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। और ये परिवार जब पहले ही अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा था, तब आखिरकार इसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और आज भी जब इस परिवार को जब आज भी अपने 2 परिवार के सदस्य खो चुके हैं ये, उसके बावजूद ये क्यों आखिरकार इस तरह से सड़क जाम करने को मजबूर है। सोचिए जरा, खबर को अगर गहराई तक सोचेंगे, अपने आप को उन परिवार वालों की जगह पर रख करके सोचेंगे, तब पता चलेगा कि कहां पर स्मृति ईरानी, कहां पर नरेंद्र मोदी, कहां पर राहुल गांधी, कहां पर कौन और कहां पर कौन नहीं। तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। लोग लगातार मर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो चाटुकार हैं वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।